हाय गाइस, वेलकम बैक माय मिनी ब्लॉग। तो ये हाँ, सुबह सुबह आनंद घर पर आया था और ये हंसी कोई भी घर पे आए इतना तेज चिल्लाती है कि इंसान वहीं पे डर जाए, फिर हमें लेने जाना पड़ता है। तो इसे हमने डांटा, बोला कि शांति बैठे रहो। और ये सी पैंट फटी हुई थी तो पैंट सिलवाने आया था घर पे। और मैं निकल गई हूँ स्कूल की। और आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी, लेकिन मौसम कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब है और आज मुझे ऑटो भी नहीं मिल रहे हैं। बहुत देर के बाद ये ऑटो आई तो मैं इसमें बैठी और मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी थी। लेट तो हो ही रही थी, साथ में फाटक भी और बहुत देर लगा दिया। इतनी देर बाद ट्रेन आई और फिर जब भी ये खुलता है तो इतनी भीड़ रहती है, तो जल्दी जल्दी भैया ने ऑटो आगे बढ़ाई। फिर मुझे वहाँ से पैदल भी जाना पड़ता स्कूल। तो यहाँ पे मैं फिर स्कूल में पहुँच गई थी। यहाँ सब बच्चे प्रेयर कर रहे हैं और यहाँ पे मैं पीछे से थोड़ा सा वीडियो बना रही ब्लॉग के लिए। और ये दोनों की मस्ती देखो, रुकती ही नहीं है। ये दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, दोनों एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं। और सबसे ज़्यादा तो ये मौली, जो थोड़ी हेल्दी है वो, लेकिन है बहुत क्यूट। और देखिए इनको डांस के पूरे स्टेप लर्न हैं और ये नर्सरी के ही बच्चे हैं। और इसमें जो शिवम था ना, पहले जो प्री नर्सरी में था, तो ये मुझे मम्मी मम्मी बुलाता था और मेरे कुर्ती पकड़कर पूरे स्कूल में घूमता था। कुछ भी कहो यार, स्कूल में एक चीज़ बहुत बढ़िया होती है कि नर्सरी के बच्चे होते हैं जिन्हें हम बढ़िया छोटे छोटे होते हैं, उन्हें खिलाने में बहुत अच्छा लगता है। देख ही रहे होगे आप कितने क्यूट हैं, लोग डांस भी कर रहे हैं और शिवम तो एक दूसरे का ही देख रहा है। और ये जो मौली है वो बहुत ज़्यादा मस्ती करती है, सबका लंच खा लेती है लेकिन अपना लंच कभी नहीं देती है। और इसको डांट का भी असर नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा मस्ती करती है। तो 26 जनवरी के लिए हमें जो जो प्रिपरेशन करनी थी, तो यहाँ पे हम सामान ले आए हैं। प्रिंसिपल मैडम ने सारी सामान मंगा दिया है और यहाँ सब बच्चे बारी बारी से आज डांस करेंगे। सैटरडे है, दूसरे दिन तो हमारा वही है, प्रोग्राम ही है। तो यहाँ पे सब टीचर्स बैठकर सब बच्चों का प्रिपरेशन देख रहे थे। यहाँ पे आज कोई किसी को नहीं सिखाएगा, यहाँ पे उनका सिर्फ डांस ड्रामा सिर्फ देखा जाएगा। तो यहाँ बच्चों को सिंदूर ऑपरेशन का बोर्ड तैयार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ही मतलब ड्रामा में लगेगा। तो यहाँ पे उन लोग पहले तो गम लगा रहे थे, उसके ऊपर ब्लैक पेपर चिपकाएंगे, तो बहुत मुश्किल से ये बन ही नहीं रहा था, चिपक ही नहीं रहा था। और यहाँ पे फिर मैम ने यहाँ पे हेल्प करवाई। अगर मैम ने हेल्प नहीं करवाई होती तो यहाँ पे नहीं चिपकता। और ये सब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी, क्योंकि ड्रामा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी और एक और टीचर मैम की है। तो ये सब मुझे ही तैयारी करनी है कि कब कहाँ पोस्टर बोर्ड लगेंगे, तो ये सब चीज़ें हमें ही देखना पड़ेगा। क्योंकि हमारा ड्रामा अच्छा हो तो इसमें हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि हमें ही तारीफ़ मिलेगी। तो फिर भी यहाँ पे HM, जो हमारी HM मैडम और प्रिंसिपल मैडम बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। ये बात तो यहाँ पे हर टीचर मानेगा मेरी। तो थोड़ी देर हमने ना इसे ऐसे ही रेस्ट में रख दिया जब तक ये ब्लैक पेपर इसमें थर्माकोल में चिपक नहीं जाता। और जब फिर मैम ने दूसरी जगह गम को लगाने लगे, फेविकोल को लगाने लगे। और यहाँ बच्चों की हर बारी बारी से जो एक के बाद एक क्लासेस आएगी, वहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे और बहुत ही अच्छे से कर रहे थे। जब ये चिपक गया तो यहाँ पे पीछे भी थोड़े से बचा था, तो उन्होंने वो किया। और थोड़ा सा कार्डबोर्ड निकल गया था, तो उसे भी उन्होंने ब्लैक कलर से कंप्लीट कर दिया। और यहाँ हर एक क्लास का परफॉर्मेंस चल रहा था, तो ये भी देखना था, फाइनल था क्योंकि। और यहाँ पे 2 और बोर्ड साथ में बनाने थे, तो मुझे यहाँ पे नमकीन लेने गई थी कल, प्रिंसिपल मैडम ने खिलाई थी तो बहुत अच्छी लगी, तो मैं लेकर आई, सब टीचर्स को भी दिया। यहाँ पे सब टीचर्स ने भी खाई। और यहाँ बच्चों की प्रैक्टिस चल रही थी। फिर मेरे ड्रामा की प्रैक्टिस आई, बीच में चाय भी आ गई, तो हम यहाँ पे चाय भी पी लिया और फिर बच्चों का ड्रामा देखने लगे, क्योंकि आज परफेक्ट ड्रामा होना ही चाहिए बच्चों का। और यहाँ मैं चाय भी पी रही थी। और जब अंदर आई तो यहाँ मैम ने फिर से हेल्प बच्चों की करने लगी और यहाँ ऑपरेशन सिंदूर लिख रहे थे और सर भी यहाँ निर्देश दे रहे थे कुछ ना कुछ कि प्रोग्राम कैसा होगा। और देखिए यहाँ पे ये मेहनत भी रंग लाई है। और यहाँ पे मैम दिखा रही थी कि हमें इससे फुग्गे कैसे फुलाने हैं, बैलून कैसे फुलाने हैं। तो यहाँ पे मैम सिखा रही थी, ये मशीन लेकर आई थी जिससे हमें बैलून फुलाने थे। क्योंकि यहाँ पे एनुअल फंक्शन होगा तो हमारा स्टेज बहुत अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि जब स्टेज अट्रैक्टिव लगता है तो परफॉर्मेंस ऑलरेडी ही अच्छी होती है। तो उसके ही लिए यहाँ पे सारी तैयारी हो रही है। तो अभी चेक कर रहे थे हम, उसके फंक्शंस के एक दिन पहले ही ये सब तैयारी करके जाएंगे। तो यहाँ पे मैम दिखा रही थी कि कैसे बैलून यहाँ पे फुलाएंगी। तो यहाँ पे हम
सब देख लिया था कैसे क्या चालू होता है वगैरह, कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम ना जाए। और ये हमारा पूरा बोर्ड बन के तैयार हो गया है, तो हम सही देख रहे थे कि इसे कैसे लेकर बच्चे खड़े होंगे। तो यहाँ पे देखा, यहाँ हम टीचर्स भी डांस कर रहे थे, सीख रहे थे, क्योंकि यहाँ टीचर्स की भी डांस होने वाली है। बिना टीचर्स के डांस एनुअल फंक्शन तो इनकम्प्लीट ही है। तो यहाँ पे हम लोग सीख रहे थे कि हम कैसे करेंगे टीचर्स डांस, लेकिन मेरे से तो बन ही नहीं रहा था। यहाँ चुन्नी चुन्नी गाना बज रहा था, लेकिन कभी कभी कुछ काम बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन वो प्रैक्टिस करने में हमेशा हो जाता है। तो यहाँ पे हम टीचर्स सब डांस कर रहे थे, और यहाँ पे मुझे तो बहुत ज़्यादा, हमने यहाँ बहुत ज़्यादा मस्ती की थी, क्योंकि बच्चे भी थे सामने और वो भी हमारे साथ मस्ती कर रहे थे, बीच बीच में आ रहे थे। लेकिन यार बच्चों के साथ मस्ती करने का अलग ही मज़ा होता है। ये वाला ना लाइफ मुझे बहुत अच्छी लगती है। टीचर्स और बच्चों का कॉम्बिनेशन जो होता है बहुत अच्छा होता है। जब और अच्छा लगता है कि यहाँ पे हम टीचर्स जो रहते हैं मस्ती करते थे। यहाँ पे देखिए हम कैसे मस्ती बहुत ज़्यादा कर रहे थे। और एक चीज़ यहाँ बहुत अच्छी कि टीचर्स सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ बच्चे भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ये देखिए कितने ज़्यादा सब मस्ती कर रहे थे। तो मैंने इसकी रील्स भी बनाई थी कि 26 जनवरी की तैयारी कैसे चल रही है। तो मैंने इस टाइप की रील्स बनाई थी, आप मेरे इंस्टाग्राम में जाकर देख सकते हैं। जो धुरंधर ट्रेंड चल रहा था वही हम सब बच्चे यहाँ पे डांस कर रहे थे, साथ में टीचर्स भी डांस कर रहे थे। फिर हमारी यहाँ पे मस्ती चालू हो गई थी, आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी और एक और टीचर्स हैं, जो कभी कभी होता है ना एक टीचर से बहुत ज़्यादा आपको वो लगाव सा हो जाता है, या मस्ती में करने में मज़ा आता है। लेकिन यहाँ सारे ही ऐसे हैं, ठीक है, कोई भी रोक टोक नहीं है टीचर्स के लिए कि ये नहीं करो वो नहीं करो, क्योंकि टीचर्स खुश रहेंगे तो बच्चे और ज़्यादा ही पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। तो यहाँ सब ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। फिर इन दोनों बच्चों का प्रिंट नहीं निकल रहा था, तो मैंने ही बोला था कि तुम यहाँ मेरे साथ ही प्रिंट निकलवा लो। तो मैं इनको लेकर शॉप में आ गई थी कि मैं प्रिंट निकलवा लूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी था। ये अगर भूल जाते ना तो फिर ये कभी नहीं हो पाता काम, और 26 जनवरी भी आ जाता। तो मैंने सोचा कि ये काम मैं ही कर लूँ। तो यहाँ पर गम वगैरह लगा कर कार्डबोर्ड में अच्छे से चिपका दिया। अब हम लोग घर आ जाते हैं। जब हमारा टाइम हो गया तो घर आ गए। ऑटो नहीं मिल रही थी, फिर ऑटो मिली। यहाँ पे मुझे मम्मी लोग दिखी, मम्मी के साथ तो हंसी हमेशा रहती है। तो दौड़कर भागकर एकदम से मुझे देखी, तो दौड़कर मेरे साथ आ गई। ये देखिए, और इतना ज़्यादा ये ना रोने लगती है देखकर और खेलने लगती है। और यहाँ पे ना मम्मी लोग भी मेथी की भाजी तोड़ रहे थे खेत पे। मम्मी और बड़ी मम्मी लोग यहाँ पे भाजी खोट रहे थे मेथी की, क्योंकि बड़ी बड़ी हो गई थी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे देखिए हंसी कितना अच्छा खेल रही है। तो ये साथ में ही मेरे जाएगी अब, तो ये मेरे साथ ही चली जाएगी साथ में। और मैं बार बार इससे भाग रही थी, लेकिन ये मेरा पीछा कर रही थी। तो अभी मेरे को मेरा पूरा घर लेके जाएगी। यहाँ पे मेरी बहन मस्ती कर रहे थे, मैं मेरी बहन, मैं बोल रही थी अब ये मेरे को गाय मेरे को नहीं मारेगी, इसे मेरी बहन को मारेगी। तो इसके पास गई तो ये ना बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, लड़के भी आई थी बाहर से। तो ये देखिए ये मेरे को भी दौड़ गई। बहुत ज़्यादा ये गाय गुस्सा होती है। आज तक ना इसने अच्छे से हाथ तक अपने शरीर में नहीं फैलाने दिया है मुझे, कभी नहीं कि अच्छे से खिला लूँ। लगती बहुत क्यूट है, बिल्कुल सॉफ्ट सी है ये गाय, लेकिन ना हाथ ही नहीं लगाने देती है। पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम, बचपन से ही ऐसी चिड़चिड़ी सी थी, लेकिन है बहुत अच्छी। फिर मेरे आते हैं यहाँ पे मैंने भूसा दे दिया सबको, और मम्मी लोग भी आ गई थी। तो देखिए कितनी सारी मेथी की भाजी तोड़ कर लाई है, बहुत सारी तोड़ कर ले आए। तो मम्मी ने बोला था इसे सूखने को डाल देगी। और यहाँ पे फिर मैंने सबके लिए चाय बनाई। तो यहाँ बैठ के मम्मी और बड़ी मम्मी लोग सब लोग चाय पीने लगी। और फिर बड़ी मम्मी ने हमको बोला कि यहाँ पे बेलपत्र हमारी मदद कर दो तोड़ने के लिए। तो मैं आई, मेरी बहन आए, तो ये हम यहाँ खींच कर हम तोड़ने वाले थे, लेकिन ये इसमें फंसी ही नहीं। तो बड़ी मम्मी ने बोला हो गया छोड़ो, हम कल दादा से तोड़वा लेंगे। और फिर मेरी बहन चिप्स लेकर आई थी। ये चिप्स से ज़्यादा हवा होती है उसमें, और उससे भी ज़्यादा इतने सारे लोग हैं कि ये भी खाएँगे, तो इनका हिस्सा भी निकालना पड़ता है। जब इनको दे दो तो फिर मैं अपना खाती हूँ। मुझे चिप्स बहुत अच्छी लगती हैं। आपको कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैंने यहाँ चिप्स खाया, और मैं अकेले कैसे खाऊं, यहाँ पे बांटना भी पड़ता है। तो यहाँ पे चिप्स मैंने बांटे। और फिर मेरी बहन अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट का काम कर रही थी, और इसमें भी 100 मार्क्स का होता है, तो वो कैसे छोड़ सकते हैं। मैंने भी ये बहुत किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय।